आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के हिस्सा कवाइद का। जो हमारी किताब के अंदर कवाइद दे रखे हैं, ग्रामर वाला हिस्सा दे रखा है, वो जितना भी हमारे सबक में जो चीज़ें कवाइद से मुतालिक दे रखी हैं वो सभी इस जगह यकजा कर ली गई हैं, एक जगह जमा कर ली गई हैं। और कवाइद के हिस्से के हिसाब से आपको अलग अलग हिस्सों के अंदर मैं आपको मुताला कराऊंगा। इस हिस्से के अंदर हम मुताला करेंगे बच्चों इस्म और ज़मीर का। इस्म क्या है, किसे कहते हैं इस्म की कितनी किस्में होती हैं, ज़मीर क्या है, ज़मीर की कितनी किस्में होती हैं, ये सभी चीज़ें हम इस सबक के अंदर इनके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का ये हिस्सा, इस्म और ज़मीर। तो बच्चों इस हिस्से के अंदर हम पहले तो इस्म के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और उसके बाद इसी सबक के अंदर आगे ज़मीर भी जुड़ा हुआ है, ज़मीर के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आपको अपनी नोटबुक साथ रखनी है, नोटबुक के अंदर इसको उतारते रहना है, जहन नशी कर लेना है। आपके इम्तिहान के लिहाज से भी ये बहुत ख़ास है, इम्तिहान में इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे, तो आप इसको याद कर लें, जहन नशी कर लें और जब इम्तिहान में आपसे पूछा जाए तो फ़ौरन उसका जवाब लिख दें। तो सबसे पहले हमारे इस्म के माने होते हैं बच्चों नाम के। इस्म के माने क्या होते हैं? नाम। देखिए इसकी इस्म की तारीफ क्या है, किसी जगह, शख्स या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। बहुत आसान सा है, किसी भी जगह, शख्स या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। या वो कलमा, दो तारीफें हैं इसकी, दूसरी तारीफ अब दूसरे तरीके से दे सकते हैं। एक ही चीज़ है उसको कितनी कितनी तरीके से हम बोल सकते हैं। तो वो कलमा जिससे किसी जगह, किसी शख्स या किसी चीज़ का नाम मालूम हो, इस्म कहलाता है। तो आपको ख़ास बात ये रखनी है कि जो भी नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम हो, वो इस्म कहलाता है। और इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो इसमें आम और इसमें ख़ास। तो दोनों तरह के इस्म में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इस्म जो है नाम को कहते हैं, किसी भी चीज़ का नाम हो वो इस्म कहलाएगा। मिसाल देखिए, जैसे राशिद, किसी शख्स का नाम हो, लड़के का नाम हो राशिद। किताब, दरख्त, जयपुर, हवा महल, ताजमहल, इमारत वगैरह वगैरह, जितने भी नाम आएंगे, किसी भी चीज़ के नाम आएंगे, वो सारे के सारे इस्म कहलाएंगे। तो ये हो गया हमारा इस्म। कि इस्म किसे कहते हैं? किसी चीज़, जगह या शे के नाम को इस्म कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर है इस्म की किस्में। दो किस्म होती हैं बच्चों इस्म की, इसमें मारफा या इसमें ख़ास, और इसमें नकरा या इसमें आम। मारफा इसमें ख़ास और नकरा इसमें आम। इसमें ख़ास कौन सा? जहां किसी ख़ास शख्स का, ख़ास चीज़ का, ख़ास जगह का नाम ले दिया जाए। मैं आपसे कहूं कि आप किसी जगह का नाम लो, तो अब मैं जगह का नाम लूंगा तो जगह तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन मैं एक ही जगह का नाम लूं कि स्कूल, आपके स्कूल का नाम लिया मैंने किसी भी, तो वो जो आपके स्कूल का नाम लिया जाएगा, वो आपका मखसूस स्कूल का नाम लिया जाएगा, वो इसमें ख़ास के अंदर आएगा, इसमें मारफा में आएगा। जैसे हवा महल, किसी इमारत का नाम लूं, मैं यहां पर लिख दूं कि इमारत, ये कौन सा इस्म हो गया? इमारत। ये हो गया इसमें आम। कौन सा हो गया? इसमें आम। इसमें नुकरा। कैसे हो गया? क्योंकि हमें किसी इमारत का नाम पता चल रहा है कि किसी इमारत का आम नाम है, लेकिन यह नहीं पता चल रहा कि ये कौन सी इमारत का नाम है। इमारतें बहुत सारी हैं, तो इमारत का आम तौर पर नाम ले दिया गया कि किसी इमारत का नाम है। बहुत सारी इमारतें हैं, कोई भी इमारत हो सकती है इसमें। ये इमारत हवा महल भी हो सकती है, ये ताज महल भी हो सकती है, ये दिल्ली का लाल किला भी हो सकता है, ये अमेरिका की, यूरोप की या पूरे दुनिया की किसी भी ममालिक की, किसी भी मुल्क की कोई भी इमारत हो सकती है। तो इमारत जहां पर आम चीज़ के बारे में बात की जाए वो इसमें नकरा, इसमें आम। और अगर मैं कह दूं कि इमारत तो हवा महल है, कौन सी इमारत है ये? इस इमारत को बता रहा हूं मैं, ये इमारत हवा महल है, तो वो एक ख़ास इमारत हो गई। फिर ये नाम हवा महल के लिए मखसूस हो गया। मैं बोल दूं कि ये ताज महल है, तो क्या हो गया ये? फिर ये इसमें ख़ास हो गया, ख़ास चीज़ की बात हो रही है, फिर तो कोई बहस ही नहीं है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। आम के बारे में बात कर दी जाए
तो कई हो सकती हैं। मैं इमारत का नाम लूं तो आप फिर ये कह सकते हो मुझसे कि सर ये तो बहुत सारी इमारतें हो सकती हैं, आप कौन सी इमारत के बारे में बात कर रहे हो। कल स्कूल जाना है, लड़के स्कूल जा रहे हैं। अब लड़के स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल अलग अलग लड़कों के मुख्तलिफ स्कूल हो सकते हैं, किसी भी स्कूल में जा सकते हैं। लेकिन लड़कों के स्कूल का नाम लूं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपके स्कूल का नाम लूं कि आप जिस भी स्कूल में रहते हो, जिस भी स्कूल के अंदर आप पढ़ रहे हो, आपके स्कूल का नाम लूं तो फिर वो इसमें खास हो जाएगा। अगर स्कूल कहूं सिर्फ कि स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है, तो इसमें आम हो जाएगा, वो वहां स्कूल का नाम नहीं आ रहा। ऐसा ही हर चीज के बारे में है ये यहां पर कि मैं बताऊं कि मुझे किसी जिले में जाना है, राजस्थान के सूबे राजस्थान के किसी जिले में मुझे जाना है। अब मैं जिले का नाम ले रहा हूं, लेकिन ये पता नहीं चल रहा मेरे इस जुमले से कि मुझे कौन से जिले में जाना है। मैंने राजस्थान का नाम लिया तो हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों के अंदर सूबा राजस्थान, ये तो हो गया इसमें खास। कौन सा हो गया इसमें खास, इसमें मारफा। और मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन से जिले के अंदर जा रहा हूं, कौन से जिले के अंदर जाऊंगा राजस्थान में, तो राजस्थान के अगर किसी जिले का नाम नहीं है मुझे जाने के लिए तो वो हो गया इसमें आम। उससे पता नहीं चल रहा, मालूम ही नहीं होता कि मैं कौन से जिले के अंदर जाऊंगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं जयपुर जाऊंगा तो फिर वो इसमें जयपुर जो है इसमें खास हो गया। तो इसमें खास, जिससे पूरी की पूरी मालूमात हासिल हो जाए, पूरी मालूमात फराहम हो जाए। और इसमें आम आम चीज़ों के लिए, आम सभी आम दरख्त वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। मैं दरख्त की आपको मिसाल देता हूं कि यहां पर एक है दरख्त। दरख्त बताइए इसमें आम है या इसमें खास है? इसमें आम या इसमें खास? इसमें मारफा है या इसमें नुकरा है? बच्चों, दरख्त से आपको पता चल रहा है कि दरख्त है, कोई पेड़ है, लेकिन आपको यह नहीं पता चल रहा कि किस दरख्त के बारे में यहां पर आपको बात हो रही है। अगर मैं यहां पर कहूं कि ये आम का दरख्त है, ये पीपल का दरख्त है, तो वो दरख्त खास हो जाएगा। फिर वो अभी ये दरख्त इसमें आम है। ये दरख्त कौन सा है? इसमें आम है। राशिद का नाम लिया मैंने, राशिद इसमें खास है। राशिद क्या है? इसमें मारफा या इसमें खास? इसमें खास का दूसरा नाम है इसमें मारफा, और इसमें आम का दूसरा नाम है इसमें नुकरा। तो आप देखिए राशिद क्या हो गया? राशिद किसी एक मखसूस आदमी का नाम लिया जा रहा है ना, यहां पर सिर्फ राशिद के बारे में ही बात की जा रही है। मैं कहूं कि लड़का जा रहा है, कौन सा लड़का जा रहा है? बहुत सारे लड़के जा रहे हैं, तो वो लड़का जो है इसमें आम हो गया। लेकिन मैंने लड़के का नाम लिया है यहां पर कि राशिद जा रहा है, राशिद है नाम, तो किसी खास लड़के के बारे में बात कर रहा हूं कि सिर्फ राशिद के बारे में ही बात हो रही है, औरों से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो ये इसमें खास हो गया। आगे इसमें किताब है। किताब क्या है बताइए? इसमें आम है या इसमें खास है? क्या है किताब? इसमें आम। इसमें आम क्यों है किताब? तो क्योंकि किताब के बारे में तो बात हो गई कि किताब है, इसमें तो पता चल गया कि हाँ ये इसम है। किसी भी चीज, किताब, जगह वगैरह के नाम को इस्म कहते हैं, इस्म पता चल गया। लेकिन ये नहीं पता चला कि ये इस्म आम है कि इसमें खास है, इस किसकी किताब है ये पता नहीं चल रहा, तो ये इसमें आम है। अब मैं कह दूं कि ये किताब अल्लाह की किताब है, ये कुरान करीम के बारे में बात हो रही है, कुरान शरीफ के बारे में बात हो रही है, अल्लाह की किताब है, तो ये क्या हो गया? इसमें खास। किताब का नाम लिया, वहां पता नहीं चल रहा, तो इसमें आम, और जहां पता चल रहा है कि किस किताब के बारे में बात हो रही है तो वो इसमें खास हो जाता है। मैं कह दूं कि यहां पर ये रामायण है, कह दूं कि कोई और फला किताब का नाम लिया जाए कि वो किताब है, बाइबल है, तो ये सब जब नाम हो जाए वो किसी चीज़ के लिए ख़ास हो जाएगी, वो इसमें ख़ास हो जाएगा। और कई नाम नहीं है, हमें मालूम नहीं हो रहा, सिर्फ इसम पता चल रहा है कि हाँ ये इसम तो है, लेकिन कौन सा इसम है, कहाँ का है, किसकी है, कोई पता नहीं चल रहा, तो वो इसमें आम के अंदर शामिल होगा। जयपुर जो है इसमें ख़ास है, दरख्त इसमें आम है, राशिद इसमें ख़ास है, किताब इसमें आम है, हवा महल इसमें ख़ास है, ताजमहल इसमें ख़ास है, इमारत इसमें कौन सा है, कौन सा इसमें आम है, इमारत इसमें आम है। तो आपको सबसे पहले इसम के बारे में मालूमात हासिल करिए। आपने इसम याद रखना है आपको कि किसी भी चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। और फिर इसम की दो किस्में, इसमें मारफा
और इसमें नुकरा। इसमें मारफा यानी इसमें ख़ास, जब किसी ख़ास के बारे में बात हो तो इसमें मारफा, और अगर किसी आम के बारे में बात हो तो इसमें नुकरा। देखिए इसमें मारफा, इसको आपको लिख लेना है इसकी मिसाल सहित। इसमें मारफा को इसमें ख़ास भी कहते हैं। ऐसा इसम जो किसी मखसूस शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो उसे इसम मारफा कहते हैं। या ऐसा इसम जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के लिए बोला जाए इसमें मारफा कहलाता है। किसी ख़ास के लिए बोला जाए इसमें मारफा कहलाता है। जैसे ताज महल, मस्जिद अक्सा, इब्न मरियम, हिमालय, दिल्ली, जोधपुर, टोंक वगैरह। समझ में आया इसमें मारफा। आगे चलते हैं इसमें नुकरा की तरफ, कि इसमें नुकरा, इसमें आम के बारे में बात हो रही है कि आम कौन है। इसमें नुकरा को इसमें आम भी कहते हैं। वो इसमें जो गैर मुअय्यन शख्स या शे, अशखास, शख्स की जमा, अशिया शे की जमा, शे यानी चीज़ के मानी दे, या जो किसी आम जगह, आम शख्स या आम चीज़ के लिए बोला जाए इसमें नुकरा कहलाता है। जो आम लोगों के लिए, आम जगहों के लिए, आम चीज़ों के लिए बोला जाए, बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे अशखास के अंदर लड़का, लड़की, गुलकार, माली, दर्जी वगैरह, ये आम चीज़ के अंदर जो हैं हो सकते हैं। हम जानवरों की बात करें तो बिल्ली, चूज़े, मुर्गी, बतख, चिड़िया वगैरह, ये भी आम है, क्योंकि हम किसी ख़ास चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे। यहाँ सिर्फ इसम दिया गया है कि मुर्गी एक इसम है, लेकिन मुर्गी के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। तो कौन सी मुर्गी? मुर्गियाँ बहुत सारी होती हैं। किसी अगर हम नाम ले दें कि काली मुर्गी, सफ़ेद मुर्गी, फलाना मुर्गी, मुर्गी की कोई पहचान बता दें तो वो मुर्गी के लिए इसमें ख़ास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मुर्गी, बत्तख, चिड़िया दे रखा है, तो ये इसमें आम के अंदर आएगा। चीज़ या शे के अंदर देखिए किताब, कुर्सी, मेज़, पंखा, घड़ी, टेलीफोन वगैरह वगैरह, जो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और जगह के अंदर पहाड़, दरिया, शहर, कस्बा, गांव वगैरह, ये सभी इसमें आम हैं। इसमें ख़ास और इसमें आम दोनों आपको पता चल गया है। अब आप दोनों के अंदर से जब भी आपको मौका मिले, इम्तिहान में आपसे पूछा लिया जाए तो फ़ौरन आपको फ़र्क कर देना है, फ़ौरन आपको बता देना है कि क्या इसमें आम है और क्या इसमें ख़ास है, क्या इसमें मारफा है, क्या इसमें नकरा है। आगे आते हैं हम। इसमें नकरा की भी बच्चों 4 किस्में हैं। कौन कौन सी किस्में हैं? इसमें कैफियत, जो किसी इस्म की कैफियत या हाल बयान करे। इसमें जमा, जो जमा के बारे में, जमा का नाम दे, भीड़ के बारे में नाम दे, भीड़ के नाम की पहचान करे। इसमें ज़र्फ़, जो किसी ज़र्फ़ को जाहिर करे। और इसमें आला, जो किसी आला या मशीन वगैरह का नाम हो। देखिए इसके अंदर, इसमें कैफियत, वो कलमा जिससे कोई ख़ास हालात या कैफियत मालूम हो, इसमें कैफियत कहलाता है। जैसे रोशनी, गर्मी, जवानी, बचपन, सर्दी, खुशी, नरमी, घबराहट, बेचैनी, ये सब क्या है? हालत है, कैफियत है। रोशनी भी एक हालत है, गर्मी भी, सर्दी भी, ये सारे के सारे इसमें कैफियत के अंदर आएंगे, जो इसमें नकरा की किस्में हैं। इसमें की 2 किस्में, इसमें मारफा और इसमें नुकरा। इसमें नकरा की भी 4 किस्में। इसमें कैफियत जो हम पढ़ रहे हैं, ये देखिए आप इसमें, और दूसरा है इसमें जमा। तो इसमें कैफियत के बारे में आपने समझा कि किसी भी हालत के बारे में बात की जाए तो वो इसमें नकरा के अंदर आएंगी, और इसमें नकरा के अंदर भी इसमें कैफियत के अंदर हालात का बयान किया जाएगा। फिर इसमें जमा के अंदर, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जहां भीड़ के बारे में बात हो, बहुत सारी भीड़ हो, आपकी क्लास है, पूरी क्लास जमा है, एक साथ क्लास का नाम लिया जाता है कि ये क्लास है, ये एक दर्जा है। तो दर्जे के अंदर क्या मालूम हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे, तभी तो जाके दर्जा बना है। ऐसे ही फौज के अंदर हमें पता है कि फौज का माने ये है कि बहुत सारे आदमी हथियार लिए हुए, सेना के आदमी, फौजी उसमें जमा होंगे, तब जाके वो फौज बनी है। तो जहां जिस इसम से भीड़ की मालूम हो वो इसमें जमा। देखिए इसमें जमा की तारीफ, वो कलमा जिससे बहुत सी चीज़ों और अशखास का मजमा या भीड़ होना मालूम हो, इसमें जमा कहलाता है। बहुत सारे अशखास जमा हो, बहुत सारी चीज़ें जमा हो, तो वो इसमें जमा कहलाता है। तो आपको मिसाल भी याद रख लेनी है, फौज या दर्जा, और इसकी ये तारीफ भी
लिख लेनी है। हमारी इसमें नकरा की 2 किस्में हो गई हैं, इसमें कैफियत हमारी पूरी हो गई, इसमें जमा हमारी पूरी हो गई। आगे आते हैं इसमें ज़र्फ़। इसमें ज़र्फ़ वो कलमा या इस्म जिससे किसी जगह या वक्त मालूम हो, उसे इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। जिससे किसी जगह के बारे में हमें पता चल रहा हो, किसी वक्त के बारे में हमें पता चल रहा हो, सुबह शाम, जयपुर जोधपुर वगैरह के बारे में। देखो, महल, मकान, घर, सुबह शाम वगैरह वगैरह, ये सब कहाँ आएंगे? इसमें ज़र्फ़ के अंदर। ये हो गई हमारी इसमें ज़र्फ़। और चौथी किस्म है इसमें आला। वो कलमा या इस्म जिससे किसी औजार या आला का नाम मालूम हो। आला का माना होता है बच्चों औजार या कोई मशीन वगैरह, तो मालूम हो, इसमें आला कहलाते हैं। जैसे छुरी, कुल्हाड़ी, चाकू, कैंची, मशीन वगैरह, ये सब के नाम पुर्जे वगैरह से मालूम होते हैं, तो वो इसमें आला कहलाता है। तो हमारे क्या क्या हमने पढ़ा इसम के अंदर? सबसे पहले हमने इसम की तारीफ पढ़ी कि इसम किसे कहते हैं। उसके बाद इसम की किस्में, 2 किस्में, इसमें मुआरफा यानी कि इसमें ख़ास, और इसमें नकरा यानी कि इसमें आम। और इसमें नकरा को भी हमने 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। पहले हिस्से के अंदर हमने 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। पहले हिस्से के अंदर हमने इसमें कैफियत का मुताला किया, इसमें कैफियत जानी हमने कि उसे क्या कहते हैं। दूसरे हिस्से के अंदर हमने इसमें जमा का मुताला किया, जो भीड़ से मुतालिक बातें बताती है। तीसरे हिस्से के अंदर हमने इसमें ज़र्फ़, और चौथे हिस्से के अंदर हमने इसमें आला का मुताला किया। इस तरह से हमारा ये इस्म वाला हिस्सा पूरा मुकम्मल हो गया है। आपको लिख लेना है और जहन नशी रखना है, भूलना नहीं है कभी भी इस चीज़ को। ये आपके हर क्लास में तकरीबन काम आती रहेगी, आपको फ़ायदा पहुँचाती रहेगी। आगे आते हैं हम अब ज़मीर की तरफ। ज़मीर, तो इसम की मैंने मिसाल आपको बताई थी। इसमें क्या बताई थी कि किसी भी चीज़, जगह या शख्स के नाम को इसम कहते हैं। ठीक है, नाम को इसम कहते हैं, यही बताई थी ना मैंने। अब नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को ज़मीर कहते हैं। दूसरी बात क्या याद रखनी है आपको? नाम को इस्म और नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले को ज़मीर कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मिसाल देता हूं मैं आपको ऐसे ही कि राशिद होशियार लड़का है, वो सुबह जल्दी स्कूल जाता है, सुबह सवेरे उठ जाता है, जल्दी स्कूल जाता है, उसे सब पसंद करते हैं। मैंने राशिद का नाम कब लिया था? पहले जुमले के अंदर मैंने 3 जुमले बोले हैं। राशिद होशियार लड़का है, दूसरा वो सुबह जल्दी स्कूल जाता है, तीसरा उसे सब पसंद करते हैं। 3 जुमले बोले। पहले के अंदर मैंने राशिद का नाम लिया, दूसरे में उसका नाम नहीं लिया, उसको मैंने वो करके बोला है, वो जल्दी उठता है। और तीसरे में उसे बोला है, राशिद का ही बोला है मैंने, उसे सब पसंद करते हैं। तीसरे में क्या बोला है मैंने? उसे, और दूसरे जुमले के अंदर वो बोला है। तो ये वो और उसे किसकी यहां काम आए? किसका इशारा कर रहे हैं? ये राशिद को, राशिद की जगह काम आए। तो यहां पर ये राशिद की जगह काम आने वाले लफ्ज ज़मीर हो गए। वो ज़मीर है और उसे भी ज़मीर है। कलाम के अंदर खूबसूरती पैदा करने के लिए, जुमले को खूबसूरत बनाने के लिए ज़मीर का इस्तेमाल कहते हैं। जैसे मैं बार बार अगर राशिद का नाम लूं, मैंने 3 जुमले बोले थे और तीनों जुमलों के अंदर मैं राशिद का नाम लेता हूं, तो फिर मैं कैसे जुमले हो जाएंगे? देखो, वो सुनो आप कि राशिद होशियार लड़का है, राशिद जल्दी उठता है, राशिद को सब पसंद करते हैं। दोहराव हो रहा है ना। अब दोहराव हो रहा है तो वो सुनने के अंदर अजियत हो जाती है, अच्छा नहीं लगता सुनने के अंदर। तो वो ये जुमला खूबसूरत कैसे बनेगा कि हमने पहले तो राशिद का नाम ले दिया और उसके बाद उसका नाम हटा के ज़मीर वाले लफ्ज़ लगा दिए। राशिद होशियार लड़का है, वो सुबह जल्दी उठता है और उसे सब पसंद करते हैं। पूरा जुमला अच्छी तरह समझ में आ गया हमें और जुमला खूबसूरत भी हो गया, भद्दा नहीं लग रहा हमें कोफ्त नहीं हो रही जुमले से कि बार बार एक ही एक का नाम ले जा रहे हैं, राशिद का नाम लिया जा रहा है बार बार। इसलिए ज़मीर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपका जुमला अच्छा हो जाए, जुमला आपका खूबसूरत हो जाए। तो ज़मीर देखिए आप, वो लफ्ज़ या कलमा जो इबारत में किसी शख्स, चीज़ या जगह के असल नाम की जगह इस्तेमाल किया जाए या इसम की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को ज़मीर कहते हैं। वो अल्फाज जो इसम की जगह इस्तेमाल हों वो ज़मीर कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, तेरा, मेरा, इसका, उसका, वहाँ, यहाँ, हमारा, तुम्हारा, मेरा वगैरह वगैरह, बहुत सारे हैं।
बहुत सारी मिसालें आपके सामने मिल जाएंगी। आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि इसम की जगह इस्तेमाल हो जाए। तो आगे आते हैं, ज़मीर की मिसालें देखिए आप। सलीम अच्छा लड़का है, वो सुबह सवेरे स्कूल जाता है, उस्ताद भी उसकी इज्जत करते हैं। अब यहां पर इस्म क्या आ गया? सलीम। सलीम क्या है? इस्म। अब इसके बाद फिर दोबारा बोला गया है वो सुबह सवेरे स्कूल जाता है, उस्ताद भी उसकी इज्जत करते हैं। तो पहले तो आया सलीम अच्छा लड़का है, वो सुबह सवेरे स्कूल जाता है। पता चल रहा है कौन स्कूल जाता है सुबह सवेरे? सलीम जाता है। समझ में आ रहा है ना? वो सुबह सवेरे स्कूल जाता है। कौन जाता है? सलीम जाता है। उस्ताद भी उसकी इज्जत करते हैं। उसकी किसकी? सलीम की। उस्ताद भी सलीम की इज्जत करते हैं। तो यहां पर वो और उसकी, ये बच्चों हैं ज़मीर। क्या है ये? ज़मीर इस्म की जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर मैं यहां पर सलीम जो इस्म है, सलीम क्या है? एक इस्म। यहां भी मैं सलीम लिख दूं, सलीम अच्छा लड़का है, सलीम सुबह सवेरे स्कूल जाता है, उस्ताद भी सलीम की इज्जत करते हैं, तो हमारे जुमलों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जुमला जो समझाना चाह रहा है वो बात हमें तब भी समझ में आएगी। लेकिन मैंने आपको अभी बताया था कि दोहराव से हमें कोफ्त होने लग जाती है कि बार बार सलीम का नाम आया जा रहा है कि सलीम 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 सलीम, तो कोफ्त पैदा हो जाती है। तो यहां पर खूबसूरती लाने के लिए, कलाम में खूबसूरती लाने के लिए हम इस्म को हटाते हैं और इस्म की जगह ज़मीर को काम में ले लेते हैं। सलीम अच्छा लड़का है, वो सुबह सवेरे स्कूल जाता है और उस्ताद भी उसकी इज्जत करते हैं। तो बात भी समझ में आ गई और बात बार में नाम का इस्म का दोहराव भी नहीं हुआ। दूसरा देखिए, बकरी भेड़िए से लड़ने लगी, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। बकरी भेड़िए से लड़ गई। अब्बू खा की बकरी भेड़िए से लड़ गई, लड़ने लगी और उसने पूरी ताकत लगा दी अपनी। किसने लगा दी पूरी ताकत? बकरी ने। उसने, ये उसने किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? बकरी के लिए। और यहां पर बकरी का इस्म दे दिया हमने कि बकरी भेड़िए से लड़ रही है। यहां पर उसने क्या हो गया? ज़मीर। इसमें की जगह काम आने वाले लफ्ज ज़मीर। तीसरा जुमला और देखिए कि कल हम आगरा गए थे। कल हम आगरा गए थे, वहां पर हमने ताजमहल देखा था। वहां पर कहां देखा था ताजमहल? पहले जुमले से देखना है आपको। कल हम आगरा गए थे। कहां गए थे? आगरा गए थे, वहां पर हमने ताजमहल देखा था। अब यहां पर आगरा का नाम नहीं लिया, आगरा का नाम नहीं लिया, लेकिन वहां बोला है कि वहां पर हमने ताजमहल देखा था। तो वहां पर माने होता है आगरा। वहां पर माने आगरा। वो बहुत खूबसूरत इमारत है। अब कौन सी इमारत खूबसूरत है? किसके बारे में बात हो रही है? कल हम आगरा गए थे, वहां पर हमने ताजमहल देखा था, वो बहुत खूबसूरत इमारत है। अब वो इस्तेमाल हुआ है ज़मीर। तो वो किसके लिए है? अब आगरा के लिए, वो ताजमहल के लिए इस्तेमाल हुआ है। ताजमहल बहुत खूबसूरत इमारत है। तो इस तरह से हम ज़मीर का इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़मीर का इस्तेमाल करके हम हमारे जुमलों को खूबसूरत बनाते हैं, दिलकश बनाते हैं और पसंद आने लायक बनाते हैं कि जो पढ़े तो उसको पढ़ने वाले को बोरियत महसूस ना हो जुमलों से और उसको पढ़ने के अंदर मज़ा भी आए। आगे आते हैं हम। यहाँ पर ज़मीर की 5 किस्में हैं। ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तफ़हामिया, ज़मीर इशारा और ज़मीर तनकीदी। ये 5 ज़मीर की किस्में हैं। इन अक़साम के बारे में हम एक एक करके मुताला करते हैं। तो ज़मीर शख्सी के बारे में आपको बता दूं, पहले किसी ख़ास आदमी या जानवर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज ज़मीर शख्सी कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वो, इन, उन वगैरह। जो किसी शख्स या जानवर के लिए इस्तेमाल हो कि मैं चला गया, तुमने कहा, वो आए, ये गए, वो भाग रहा है, और अलग अलग तरह के इस तरह के जो भी हम इस्तेमाल करते हैं शख्स के लिए, वो सब अल्फाज ज़मीर शख्सी कहलाते हैं। आपको याद रखना है, जानदार के लिए जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो सारे के सारे ज़मीर शख्सी हैं। ज़मीर शख्सी की भी 3 किस्में होती हैं। ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाजिर और ज़मीर गायब। मुतकल्लिम, मुतकल्लिम जो बात कर रहा है। ज़मीर मुतकल्लिम कौन होता है? जो बात कर रहा है। और ज़मीर हाजिर वो जिससे बात कर रहा है। और ज़मीर गायब वो जिसके बारे में बात हो रही है।
अभी आप जब मिसाल देखोगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, सारा आपके सामने वाज़े हो जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है आपसे, ज़मीर किस तरह के समझाना चाह रहा है। ज़मीर की पहली किस्म है, 5 तरह की किस्में बताई थी। ज़मीर शख्सी, ज़मीर शख्सी के अंदर किसी शख्स के बारे में जो इस्तेमाल हो रहे हैं, किसी शख्स से मुखातिब होने के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल होते हैं, वो ज़मीर शख्सी कहलाते हैं। अब मैं, तुम, वो वगैरह अलग अलग है। अब इसमें सबसे पहले हमें देखना है ज़मीर की 3 किस्मों में। ज़मीर मुतकल्लिम, हम जब किसी से बात करते हैं तो बात करने वाला कौन है? हम, यानी मैं बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं अपने दोस्त के बारे में। मेरा एक दोस्त है, तुम उसे जानते हो, वो बहुत ज़हीन लड़का है। मैं अपने दोस्त के बारे में किससे बात कर रहा हूं? आपसे बात कर रहा हूं। मैं कौन हो गया? मुतकल्लिम, बात करने वाला। मैं बात कर रहा हूं ना आपसे, मेरा दोस्त, मेरे दोस्त के बारे में बात कर रहा हूं, मैं मुतकल्लिम हो गया। बात किससे कर रहा हूं? आपसे। आप हो गए ज़मीर हाजिर। मैं यानी ज़मीर मुतकल्लिम, मैं बात कर रहा हूं, बात करने वाला, ज़मीर मुतकल्लिम। और आप या तू या तुम क्या हो गए? ज़मीर हाजिर, जिससे मैं बात कर रहा हूं, मैं आपसे मुखातिब हूं। तो जो बात करने वाला वो मुतकल्लिम, जो अपने लिए इस्तेमाल करता है बात करने वाला। जैसे मैं बात करूंगा तो मैं अपने लिए मैं इस्तेमाल करूंगा, मैं अपने आप को क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा। हम भी मैं बोल सकता हूं कि हम अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए गए थे। मैं अपने लिए मैं भी इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं अपने दोस्त के साथ पढ़ने के लिए गया था। और मैं तुम्हारे लिए तू भी इस्तेमाल कर सकता हूं, तुम भी इस्तेमाल कर सकता हूं, आप भी इस्तेमाल कर सकता हूं, तुम्हारा भी कह सकता हूं। तुम्हारा काम मेरे दोस्त ने कर दिया क्या? तुम मेरे घर पर आए थे कल, तुम उसके साथ वहां पर खड़े हुए थे। तो तू, तुम, तुम्हारा, ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? ये ज़मीर हाजिर के लिए है, सुनने वाले के लिए, जिससे बात कर रहा हूं। और मैं अपने लिए करूंगा तो मेरे लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं वो ज़मीर मुतकल्लिम कहलाते हैं, जिसमें मैं बात कर रहा हूं, तुमसे बात कर रहा हूं, तो तुम ज़मीर हाजिर, मैं ज़मीर मुतकल्लिम। अब तीसरा कौन बचा? ज़मीर गायब। गायब यानी जो नजर नहीं आए, तो है ही नहीं। मैं तो नजर आ रहा हूं और मुझे आप भी नजर आ रहे हो। मैं सामने खड़ा हूं, आप मेरे सामने बैठे हुए मुझे देख रहे हो, हम दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, लेकिन नजर कौन नहीं आ रहा? जो गायब है। अब गायब कौन है? मेरा दोस्त, जिसके बारे में आपसे कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ना मेरे दोस्त के बारे में, कि मेरे दोस्त के साथ मैं घूमने गया था। किससे कह रहा हूं? मैं आपसे कह रहा हूं बात, मैं कह रहा हूं, और मेरा दोस्त यहां पर नहीं है जिसके बारे में बात कर रहा हूं, तो वो हो गया ज़मीर गायब। ज़मीर शख्सी की 3 किस्में। ज़मीर मुतकल्लिम, मुतकल्लिम यानी बोलने वाला, कलाम करने वाला। ज़मीर हाजिर, जिससे कलाम किया जा रहा हो, जिससे बात कर रहे हो। और ज़मीर गायब, वो ज़मीर जो किसी तीसरे शख्स के बारे में आया जाता है, वो ज़मीर जिसके बारे में बात की जा रही है, वो, उसका, उन्हें, इस तरह के अल्फाज, इस तरह के लफ्ज़ उस ज़मीर के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। तो हम अब इसकी वजाहत करते हैं। इसको आपको लिख लेना है बच्चों, साथ साथ चलना है, समझना है, और वीडियो को रोक देना है। जहां आप समझ लो, समझने के बाद आप वीडियो को रोको, पॉज करो, पॉज करने के बाद आप इसको यहां से स्क्रीन से अपने नोटबुक के ऊपर उतार लो, ताकि आपको दोबारा पढ़ने के अंदर आसानी रहे। आगे चलते हैं हम। यहां पर अब इन तीनों ज़मीर की वजाहत कर रखी है, समझा रखा है। मिसाल के तौर पर आपको लिख लेना है कि ज़मीर मुतकल्लिम, बात करने वाला अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसको ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। बात करने वाला खुद, यानी मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें, मुझ में, हम में, वगैरह वगैरह, जो बात करने वाला अपने खुद के लिए इस्तेमाल करे। फिर है ज़मीर हाजिर। तो ज़मीर हाजिर वो ज़मीर है जो बात करने वाला अपने सामने वाले यानी सुनने वाले से मुखातिब होकर कहे, जो सुनने वाले से मुखातिब होकर कहे। तो ज़मीर मुतकल्लिम आपको समझ में आ गया, मुतकल्लिम यानी कलाम करने वाला। उसके बाद आगे आते हैं, दूसरा है ज़मीर हाजिर, जो हाजिर है, जिससे बात कर रहे हैं, यानी कि आप, मैंने बताया था मैं ज़मीर मुतकल्लिम, आप ज़मीर हाजिर, और जिसके बारे में बात हो रही है वो ज़मीर गायब। ज़मीर हाजिर वो ज़मीर है जो बात करने वाला अपने सामने वाले यानी सुनने वाले से, जिससे मुखातिब है, उसके लिए इस्तेमाल करता है। जैसे तुम, तुझको, तुमको, तुम्हें, तेरा, तुम्हारा, तुझे, वगैरह वगैरह। इस तरह के जो इस्तेमाल करेगा, जो आपके लिए इस्तेमाल करेगा, वो ज़मीर हाजिर यानी आपके लिए बात हो रही है। इसके बाद देखिए ज़मीर गायब। तो ज़मीर गायब वो ज़मीर है जो नज़र से दूर या गैर हाजिर शख्स के लिए इस्तेमाल हो।
जैसे वो, उसको, उनको, उन्हें, उसका, उनका वगैरह वगैरह। यानी कि जो हमें नजर नहीं आ रहा हो, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं लेकिन वो है नहीं शख्स हमारे सामने, दूर खड़ा हुआ, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि फलाना शख्स ऐसा है, मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो आपको यही याद रखना है कि ज़मीर शख्सी की 3 अक़साम। पहली ज़मीर मुतकल्लिम, बात करने वाला, दूसरी ज़मीर हाजिर, बात सुनने वाला, और तीसरा ज़मीर गायब, जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसको बताया जा रहा हो। आगे आते हैं हम यहाँ पर ज़मीर मौसूला, जो दूसरी किस्म है हमारे ज़मीर की। देखिए, ज़मीर मौसूला वो ज़मीर है जो किसी इस्म के बदले आए, ये इस्म की हालत या उसका नाम और निशान पता बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा है ज़मीर मौसूला? वो जो इस्म का हालात बयान करे, इस्म की जगह आए। जैसे ये कलम जिसका है वो आकर मुझसे ले जाए, ये कलम जिसका है वो मुझे आकर ले जाए। अब जिसका किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? इस्म के लिए, किसी शख्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जिसका माने ये है कि कोई ना कोई शख्स जरूर आएगा इस कलम को लेने मेरे पास। मुझे रुपया गिरा मिला है, पैसा जमीन के ऊपर, मुझे 500 रुपए का नोट जमीन पर पड़ा हुआ मिला है, जिसका हो वो मुझसे आकर ले जाए। अब जब मैं 500 रुपए का ऐलान कर रहा हूं कि ये नोट जिसका है उसको मिलेगा, तो जिसका है तो किसी ना किसी का तो है ना कोई तो लेना आएगा। तो जो भी लेना आएगा वो इस्म मौसूला है। ये जिसका जो यहां पर इस्तेमाल किया है वो इस्म मौसूला है, जो इस्म की जगह काम आए। इसकी मिसाल है जिसने, जिन्होंने, जिनको, जिसको या जिनमें वगैरह वगैरह। और जुमले देखिए आप कि जो घर की हालत जानता है वही बता सकता है। घर के हालात ऐसे हैं कि हमें पता नहीं हम किस तरह से हमारे घर का खर्च निकाल रहे हैं, और जो घर के हालात जानता है वही बता सकता है कि क्या हालात हैं। जो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? किसी ना किसी शख्स के लिए इस्तेमाल हुआ है। जरूर जो के पीछे कोई शख्स है जो घर के हाल जानता है। अब जो घर के हाल जानता है तो कोई ना कोई तो घर के हालात जानता ही होगा ना, लेकिन उसका नाम नहीं ले रहे, उसकी जगह जो बोल रहे हैं। तो ये जो क्या है? ज़मीर मौसूला। याद रखना है आपको, ज़मीर मौसूला जो इस्म की जगह काम आके और इस्म का काम दे रहे हैं। जो लड़का मेहनत करता है कामयाबी हासिल करता है। जो मेहनत करेगा कामयाबी उसे ही हासिल होगी। जो लड़का, कोई लड़का, किसी लड़के के बारे में बात की जा रही है, इस्म के बारे में बात की जा रही है। लड़का तो जो इसमें आम है ही, साथ में जो लगा दिया, तो जो अब वो है जो मेहनत करेगा, और कोई ना कोई तो मेहनत करेगा ही, या सारे मेहनत करेंगे लड़के तो वो तब भी जो के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो कामयाब हो जाएगा। जो मेहनत कर रहा है वो कामयाब हो जाएगा। जौन सा कलम चाहे ले लो, जो कलम आप चाहते हो वो कलम ले लो। बहुत सारे कलम पड़े हैं, अलग अलग रंगों के कलम पड़े हुए हैं, अलग अलग रंगों के, और जो कलम आप उठा लोगे वही कलम जो है खास हो जाएगा, इसमें खास में चला जाएगा वो। लेकिन अभी पता नहीं कौन सा कलम के बारे में बात हो रही है, लेकिन बात हो रही है कि जो कलम चाहो तो क्या उठाएगा? कोई ना कोई कलम ही तो उठाएगा। वहां से उठाने वाला क्या उठाएगा? कुछ ना कुछ कलम ही उठाएगा। तो किसी कलम के बारे में बात हो रही है, किसी इस्म के बारे में बात हो रही है, लेकिन इस्म का नाम नहीं लिया गया, नाम लिया गया है ज़मीर का। किसका नाम लिया गया बच्चों? ज़मीर का। तो जो यहां पर क्या हो गया? जौन सा हो गया? ज़मीर। और अगला है जुमला चौथा, जो कुछ तुमने सुना साफ साफ बता दो। जो कुछ तुमने सुना, जो कुछ ना कुछ तो सुना है, तभी आपसे कह रहे हैं कि जो कुछ सुना है वो साफ साफ बता दो। आप किसी जगह के ऊपर गए थे, वहां बात हो रही थी, वो बातें आपने सुनी, क्या क्या सुना आपने? जो कुछ सुना वो बता दो। तो जो भी बताओगे आप, कहानी सुनाओगे कि अफसाना सुनाओगे, कुछ ना कुछ आप इस्म का नाम उसके अंदर आएगा। तो इस्म की जगह काम आए वो ज़मीर मौसूला। तो हमारे 2 ज़मीर मुकम्मल हो गए हैं, ज़मीर शख्सी और ज़मीर मौसूला। आगे आते हैं हम अगले ज़मीर के ऊपर, ज़मीर इस्तफहामिया। ज़मीर इस्तफहामिया बच्चों वो ज़मीर जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाएं। वो लफ्ज़ या वो कलमा जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो क्या कहलाएगा? ज़मीर इस्तफहामिया। ज़मीर इस्तफहामिया। आपको जोर से बोलना है, बुलंद आवाज से बोलना है, ज़मीर इस्तफहामिया। और फिर ज़मीर इस्तफहामिया के जो तारीफ है इसको लिख लेना है आपकी किताब के ऊपर, कॉपी के ऊपर। ज़मीर इस्तफहामिया वो ज़मीर जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो, जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो। जैसे कौन, क्या,
किसका, किसने, कहाँ, क्यों, वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं इसके अंदर भी। मिसाल देखिए इसका, जो जुमले बनाए हैं, जुमले देखिए, तुम क्या कर रही हो। अब इसमें बताइए कि ज़मीर इस्तिफामिया कौन सा है। तुम क्या है, तुम भी ज़मीर है। क्या क्या है, क्या भी ज़मीर है। लेकिन सवाल किससे पूछा जा रहा है, तुमसे कि क्या से, क्या से, किससे पूछा जा रहा है, क्या से। यहां पर जो हो गया ज़मीर इस्तिफामिया क्या। दूसरा देखो, मैंने किसे पुकारा, किसे पुकारा, मैंने किसे पुकारा। मैं कौन हूं, ज़मीर मुतकल्लिम, मैं ज़मीर मुतकल्लिम हूं। लेकिन इसे बताइए ज़मीर इस्तिफामिया कौन सा है। मैंने किसे पुकारा, किसे, जिससे सवाल मालूम हो रहा हो। इस लड़की में, इस लड़ाई में कितने मरे, इस लड़ाई में कितने शहीद हुए, कितने जख्मी हुए, कितने, सवाल पूछा जा रहा है, गिनती पूछी जा रही है। ज़मीर इस्तिफहामिया। तुमने कितना खाया, आपका खाने के बारे में पूछा जा रहा है कि खाना हो रहा है यहाँ पर अभी तुम्हारी क्लास के अंदर, कितना खाना आपने खाया। तो उसमें कितना, ज़मीर इस्तिफहामिया वाला लफ्ज़ कौन सा है, कितना। तुम्हें कौन सी किताबें पसंद हैं, आपसे पसंद पूछी जा रही है, किताबों की पसंद के बारे में बात की जा रही है। सवाल पूछा जा रहा है कौन सी किताब पसंद है, नाम बताओगे ना फिर जवाब के अंदर। तो इस्तिफहामिया, ज़मीर इस्तिफहामिया, वो ज़मीर जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो, वो ज़माइर जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो, ज़मीर इस्तिफहामिया कहलाते हैं। जैसे इन जुमलों में क्या, कौन से, किसे, कौन, कौन सी, कितना, कितने, कितनी वगैरह इस्तेमाल हुआ है। ये सभी क्या हैं, ज़मीर इस्तिफहामिया। हमारा ज़मीर इस्तिफहामिया भी मुकम्मल हो गया है। 3 ज़मीर हमने मुकम्मल कर दिए हैं। कौन कौन से ज़मीर मुकम्मल कर दिए हैं हमने। पहला हमने ज़मीर शख्सी मुकम्मल कर दिया है, फिर ज़मीर मौसूला हमने मुकम्मल कर दिया है, और उसके बाद हमने ज़मीर इस्तिफहामिया को भी पूरा पढ़ लिया है, पूरा समझ लिया है। आगे चलें अब अगले ज़मीर के ऊपर। चौथा ज़मीर है ज़मीर इशारा। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये इशारे में जहां बात हो रही हो, जब किसी चीज़ के बारे में, किसी जगह के बारे में इशारा किया जा रहा हो, तो वो ज़मीर इशारा में आएगा। ये कार मेरी है, जो कार खड़ी हुई है साइड में आप देख रहे हो, ये कार मेरी है, तो मैं किसी कार की तरफ इशारा कर रहा हूं ना, ये करके, तो ये ज़मीर इशारा। ये कलम मेरा है, ये कलम मेरा है, कलम की तरफ इशारा कर रहा हूं मैं, ये बोल रहा हूं, तो ये ज़मीर इशारा। इसकी तारीफ देखिए, ज़मीर इशारा वो ज़मीर है जो किसी शख्स या जगह या चीज़ के इशारे के लिए इस्तेमाल किया जाए। मसलन ये, उस, उन, उन्हें, वगैरह, उसी वगैरह, बहुत सारे अल्फाज, लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ज़मीर इशारा। ध्यान रखना है आपको, जहां इशारे के अंदर बात हो रही हो, इशारे की बात हो रही हो, वो ज़मीर इशारा आएंगे। जुमले देखिए, ये मेरा है, किसी चीज़ के लिए बोल रहा हूं मैं कि ये चीज़ मेरी है, ये मेरा है, इशारा हो रहा है। ये वो आपके लिए हैं, वो अहमद की है, वो देखो चांद निकल आ रहा है, चांद की तरफ इशारा किया जा रहा है। वो देखो चांद निकल रहा है, चांद आ रहा है बाहर। ये देखो सांप जा रहा है, ये देखो सांप जा रहा है। ये सब इशारा हो रहा है, हर जगह इशारा हो रहा है। तो जहां इशारा हो रहा है, जिस लफ्ज से इशारा पता चल रहा है, वो ज़मीर इशारा। इन देखो, इन जुमलों में वो ये ज़मीर इशारा है जिनसे इशारे में बात की जा रही है। तो ये हमारा यहाँ पर ज़मीर इशारा भी मुकम्मल हो गया है। समझ में आया ज़मीर इशारा। अब कितने ज़मीर हो गए हमारे, 4 ज़मीर हमारे मुकम्मल हो गए हैं। एक बार फिर दोहराओ कि कौन कौन से मुकम्मल हो गए हैं। ज़मीर शख्सी हमने पढ़ लिया है, ज़मीर मौसूला हमने पढ़ लिया है, ज़मीर इस्तिफहामिया हमने पढ़ लिया है, और ज़मीर इशारा भी हमने पढ़ लिया है। अब हमारा आखिरी ज़मीर बचा है ज़मीर तनकीर। ज़मीर तनकीर वो ज़मीर जो किसी गैर मुअय्यन शख्स या चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए, जैसे कोई, कुछ, किसी वगैरह। गैर मुअय्यन, जो मुअय्यन नहीं हो, जिसके बारे में मालूम नहीं हो कि वो कितना है, क्या है, कोई जानकारी नहीं हो। तो जब जानकारी नहीं है तो हमें पता ही नहीं है, दरवाजे के ऊपर कोई आया, दरवाज़ा खटखटा रहा है, हम अंदर बैठे हुए हैं, हमें ये थोड़ी पता है कि बाहर कौन है। हम क्या कहेंगे, कोई आया है, बेल की आवाज़ आ रही है, दरवाजे से घंटी की आवाज़ें आ रही हैं, शायद कोई आया है।
तो कोई पता नहीं है ना हमें कौन आया, लेकिन कोई आया है। कोई ज़मीर, ये कोई ज़मीर तनकीर है। ऐसे ही कुछ रुपये गिर गए हैं, कुछ रुपये मिले हैं, तो कुछ ज़मीर तनकीर है। तो जहां पर गैर मुअय्यन चीज़ के बारे में बात हो, जैसे कोई, कुछ, किसी वगैरह, तो वो सारे के सारे ज़मीर तनकीरी कहलाएंगे। यहां पर इनके जुमले देखिए, कोई मुझे बताए, कोई मुझे बताए, किसी से पूछ रहा है, कोई मुझे बताए, बताएगा कि हिंदुस्तान और इंग्लिस्तान के दरमियान होने वाले मैच का नतीजा क्या निकला। हिंदुस्तान और इंग्लिस्तान के बीच में मैच हो रहा है, उस मैच का नतीजा क्या निकला, कुछ पता नहीं क्या निकला। तो किससे पूछ रहे हैं? भीड़ खड़ी हुई है, बहुत सारे शख्स हैं, उन शख्स से पूछा जा रहा है कि कोई बताएगा। अब कोई ना कोई तो उनमें से बताएगा, लेकिन किसी एक से नहीं पूछा, खास से सबसे पूछा है मिलाकर, कोई बताएगा। दूसरा है, इस मुश्किल से निकलने के लिए कुछ तो करना होगा। इस मुश्किल से निकलने के लिए कुछ तो करना होगा। कौन सी मुश्किल? ये पता नहीं, कोई ना कोई मुश्किल है सामने, कि इस मुश्किल, उसके बारे में बात हो रही है। शायद कोई आया है, दरवाजे की आवाज आ रही है, दरवाजा खटखटा रहा है, बाहर खड़ा हुआ बेल बजा रहा है, कोई आया है। तो कोई यहां पर क्या है? कोई ज़मीर तनकीर है। क्या किसी ने मेरी बात सुनी है? किसी ने मेरी बात सुनी है? किसी ज़मीर तनकीर है। मुअय्यन नहीं है, मुझे पता नहीं किसने बात सुनी है, लेकिन बात सुनी ज़रूर है मेरी किसी न किसी ने, ये मुझे पता है, और मुझे ये नहीं पता कि कौन है वो। तो इन जुमलों में कोई, कुछ, किसी ज़मीर तनकीर है। ये सारे के सारे ज़मीर तनकीर हैं जो गैर मुअय्यन है। हमें पता नहीं, तादाद के बारे में पता नहीं, उनकी मिक़दार के बारे में पता नहीं, हमें सिर्फ ये पता है कि कुछ है, कोई है, किसी ने कुछ कहा है, बाकी इससे ज़्यादा हमें कोई मालूमात नहीं है इस बारे के अंदर। तो ये यहाँ पर हमारा ज़मीर तनकीर भी बच्चों मुकम्मल हो गया है। ज़मीर के 5 अक़साम के बारे में हमने मुताला किया है। एक बार फिर हम दोहरा लेते हैं। पहली जो किस्म थी ज़मीर की, वो थी ज़मीर शख्सी, जिसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाजिर और ज़मीर गायब। दूसरा जो हिस्से के अंदर था, दूसरा जो ज़मीर था, वो था ज़मीर मौसूला। तीसरा ज़मीर था हमारा ज़मीर इस्तफ़हामिया, और चौथा ज़मीर था ज़मीर इशारा, और 5वां ज़मीर आपके सामने है ज़मीर तनकीर। इसी के साथ हमारे ये सारे के सारे ज़माइर मुकम्मल हो गए हैं, सारे के सारे ज़माइल हमारे पूरे हो गए हैं। इस सबक के अंदर हमने इस्म को जाना, इस्म की तारीफ़ जानी, इस्म की किस्में जानी, और इस्म को समझा कि इस्म क्या है, किस तरह से इस्म का इस्तेमाल होता है। साथ ही ज़मीर को भी हमने देखा, समझा, जाना। इसको आपको लिख लेना है कॉपी के अंदर, इम्तिहान में आपसे पूछा जाएगा तो फ़ौरन उसका जवाब आपको लिख देना है। ये होगा यहाँ पर सबक का ये हिस्सा मुकम्मल। अगले हिस्से के अंदर मैं फिर एक नए कवायद के साथ आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक की इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।